Hello बच्चों, let's read the question. The mass of Earth is 6 into 10 raised power 24 kg and that of Moon is 7.40 into 10 raised power 22 kg. The constant of gravitation G equals 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square per kilogram square. The potential energy of system is minus 7.79 into 10 raised power 28 joule. The mean distance between Earth and Moon is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is gravitational potential energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इट स्टेट कि हमारे पास यहाँ पे जो दो सिस्टम होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, तो इनको बाउंड रखने के लिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू गिवन होती है इट इज माइनस जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई आर. हेयर m1 m2 आर द मासेस ऑफ द गिवन प्लैनेट्स और बॉडी और r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास दो सिस्टम या दो प्लैनेट दे रखे हैं ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड है उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ और मून का कॉन्सेप्ट दे रखा है उसके हिसाब से हमारे पास जो मास है इट इज गिवन है 6 इंटू 10 रेज पावर 24 kg. ये अर्थ का मास दे रखा है. जो मून का मास दे रखा है इट इज 7.40 इंटू 10 रेज पावर 22 kg. और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है. साथ में इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी गिवन है इट इज माइनस 7.79 इंटू 10 रेज टू पावर 28 जूल. और जो कैपिटल जी की वैल्यू है इट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में मून और अर्थ एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाउंडेड है. बाउंडेड होने का मतलब ये हो गया ये हमारे पास ऑर्बिट हो गई जिसमें मून कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रोटेट कर रहा है और ये हमारे पास अर्थ हो गई. दोनों मिलके एक यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच लग रहा है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं. और यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन दोनों को यहाँ सेपरेट करने के लिए वो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी. इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया है. तो क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो सिंपली वी विल use only numerical value, so it will given as potential energy equals minus g into mass of earth multiplied with mass of moon divided by distance between earth and moon. इसका हम यहाँ पे मॉड वैल्यू लेंगे. तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है अगर हम इसका नेगेटिव साइन को हटा करके केवल मैग्नीट्यूड यूज करें इट विल बी 7.79 इंटू 10 रेज पावर 28 विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 हो जाएगा. अर्थ का जो मास है इट इज 6 इंटू 10 रेज पावर 24 और मून का जो मास है इट विल बी 7.40 इंटू 10 रेज पावर 22 डिवाइडेड बाई स्मॉल आर. स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ. तो आर की जो वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 6 इंटू 10 रेज पावर 24 मल्टीप्लाइड विथ 7.40 into 10 raised power 22 multiplied with 6.67 into 10 raised power minus 11 divided by 7.79 into 10 raised power 28. तो इस पूरे वैल्यू में अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो इट विल बिकम 296.148 इंटू 10 रेज टू पावर 35 और डिनोमिनेटर का टर्म आएगा 7.79 इंटू 10 रेज टू पावर 28. इसको सॉल्व करें तो जो आर की वैल्यू बनेगी इट विल बिकम 38.01 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर. और इसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर. तो मून और अर्थ के जो हमारे पास सेंटर दे रखे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी 3.8 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर. तभी जाके जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी माइनस 7.79 इंटू 10 रेज पावर
8 जूल ऑब्टेन हो पाएगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3.8 into 10⁸ मीटर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।